गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी इससे पिछले वीडियो में हमने हिंदी 12 100 मार्क्स का गद्य खंड का चैप्टर और राइटर का नाम याद करने का एक ट्रिक बताए हुए थे। उसी तरह ये अगला है कि काव्य खंड जो पोयम वाला होता है, कविता वाला जो होता है वो काव्य खंड है, और यहाँ भी 13 चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है। इसको हम अभी ट्रिक पर चैप्टर को याद कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो चैप्टर का नाम अभी याद हो जाएगा। ये चलिए आते हैं, देखते हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है करबक। करबक मतलब कर बक बक, करबक मतलब कर बक बक। अक्सर आदमी को सुनता होता है कि कोई आदमी किसी को बुला रहा है तो वो आदमी यही मतलब गुस्सा में बोल देता है कि करते रहो बक बक, हम जाने वाले नहीं है, कि बक बक करते रहो, ठीक है ना। तो उसी तरह जब मालिक जो है कि अपने नौकर को बुलाया, किसको बुलाया? नौकर को, कि नौकर बेचारा दिन भर काम करता है और फिर भी मालिक उसके मतलब चिल्लाते रहता है कि ये काम खत्म हुआ, दूसरा काम के लिए बुलाने लगता है। तो मालिक को नौकर क्या बोलता है कि करते रह बक बक, कर बक बक, हम जाने वाले नहीं है। तो कर बक बक किसको बोला? तो मालिक को बोला नौकर, कि नौकर कह रहा है अपने मालिक को कि कर बक बक, हम जाने वाले नहीं है। तो इस तरह याद रख सकते हैं। चैप्टर का नाम हो गया करबक और लेखक का नाम मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो मालिक था वो मोहम्मद जी से, क्या थे? मोहम्मद जायसी जी। मालिक कौन था? तो मोहम्मद जायसी। इस तरह याद रख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का नौकर बोला उनको कि कर बक बक, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम हो गया करबक और लेखक का नाम हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है सेकेंड नंबर चैप्टर है पद। चैप्टर का नाम क्या है? तो पद है, और लेखक का नाम क्या है? तो सूरदास। चैप्टर का नाम यहाँ पर पद है और लेखक का नाम है सूरदास। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, द से दास, द से दास, ठीक है ना। फिर अगला पद है, पद सेकेंड और थर्ड दो गो पद है यहाँ। तो द से दास, और फिर इसमें भी क्या है? तो द से दास। तो याद रख सकते हैं द से दास, पद मतलब द से दास, सूरदास तुलसीदास। तो सेकेंड नंबर पर पद है तो उसका लेखक क्या है? सूरदास, और थर्ड नंबर वाला पद का लेखक कौन है? तुलसीदास। मतलब दोनों के अंत में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? तो दास लगा हुआ है। तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। पद के लेखक कौन है? तो द से दास मतलब सूरदास, और फिर पद तो द से दास मतलब तुलसीदास, सूरदास और तुलसीदास। अगला लेखक है, चैप्टर का नाम है यहाँ पर अगला छप्पै, और लेखक का नाम दिया गया है नाभा दास। चैप्टर का नाम छप्पै है और लेखक का नाम क्या है? नाभा दास। तो छप्पै का मतलब यहाँ पर जानता है क्या होता है? छप्पर। छप्पै का मतलब छप्पर, मतलब ये छत जो होता है उसे बोला जाता है। छप्पै का मतलब छत, और यहाँ पर है नाभा, मतलब हम याद रखेंगे नभ। क्या है? नभ। और नभ का मतलब क्या होता है? बादल। नभ का मतलब बादल, ठीक है ना। नभ का मतलब बादल। तो वह आदमी जिसका कोई छप्पर नहीं है, कोई घर नहीं है, मतलब वो खुले आसमान में रहता है, उनके लिए नभ ही उनका छप्पर होता है, मतलब बादल ही उसका छप्पर होता है। कि जिस आदमी के पास घर नहीं है उस आदमी के लिए बादल ही उसका छप्पर होता है, मतलब नभ भी यहाँ पर छप्पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। छप्पै का मतलब छप्पर, और नाभा का मतलब यहाँ पर नभ, नभ मतलब बादल। तो जिस आदमी का अपना कोई घर न हो उसका नभ ही उसका छप्पर माना जाता है, मतलब छप्पै। तो चैप्टर का नाम हो गया छप्पै और लेखक का नाम हो गया यहाँ पर नाभा दास। अगला चैप्टर है कवित। चैप्टर का नाम क्या है? कवित, और लेखक का नाम क्या है यहाँ पर? भूषण। चैप्टर का नाम है कवित और लेखक का नाम है भूषण। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको कि आजकल का जो कवि सब होते हैं, आजकल का जो कवि सब होते हैं वह कविता कम लिखता है और भाषण ज़्यादा करता है। आजकल के कवि सब कविता कम लिखता है और भाषण ज़्यादा करता है। तो कवित मतलब कवि क्या करता है? तो भाषण करता है, मतलब भूषण। कि आजकल के कवि भाषण ज़्यादा करते हैं, तो चैप्टर का नाम हो गया कवि मतलब कवित, और भाषण करते हैं मतलब भूषण। तो याद रख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है कवित और लेखक का नाम क्या है? तो भूषण। अगला चैप्टर है
कि तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, और लेखक का नाम है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। अब इस चैप्टर को याद रखने के लिए पहले समझेंगे कि कलह मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का परेशानी, आदमी का बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना, कि परेशानी होती है कलह का मतलब। और कोलाहल मतलब एकदम शोरगुल हो जाना, हल्ला गुल्ला हो जाना, ठीक है ना। तुमुल मतलब यहाँ पर समझ लेंगे संसार, कि संसार में, तुमुल मतलब क्या है, संसार, कि संसार में जब चारों ओर कलह और कोलाहल हो रहे थे, उस समय शंकर भगवान जो है आ करके और दुनिया को बचाए। कि जब समुद्र में विष निकला हुआ था, पूरे समुद्र का मंथन हुआ था, और समुद्र में जब विष निकला तो कोई विष पीने के लिए तैयार नहीं थे, पूरे दुनिया में कोलाहल कलह में था, पूरा दुनिया कोलाहल कलह में थी। तब शंकर भगवान जो है उस विष को पी करके और दुनिया को बचाए, ठीक है ना। तो जब दुनिया कोलाहल कलह में थी तो दुनिया को किसने बचाया, तो शंकर भगवान बचाया। और शंकर भगवान जब बचाए तो उनका चारों तरफ क्या हो गया, तो जय जयकार होने लगा और उनका प्रसाद बंटने लगा, कि चारों तरफ जय जयकार होने लगा और उनका प्रसाद बंटने लगा। तो याद रख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। जब दुनिया जो है कि तुम कलह में थी तो शंकर भगवान उस दुनिया को बचाए, जिसके कारण चारों तरफ उनका जय जयकार होने लगा और प्रसाद बंटने लगा। मतलब जय शंकर प्रसाद, लोग किसका प्रसाद खाने लगा, तो शंकर का प्रसाद, जय शंकर का प्रसाद खाने लगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला चैप्टर है पुत्र वियोग, और लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये यहाँ पर सुभद्रा है। सुभद्रा कौन थी, तो महाभारत में जो अभिमन्यु थे, महाभारत में अभिमन्यु, तो अभिमन्यु की माँ का नाम क्या था, तो सुभद्रा, ठीक है ना। तो ये सब जानता है कि महाभारत में अभिमन्यु अभी 16 साल के ही थे, और जब वो युद्ध करने गए तो बहुत सारे योद्धा उनको घेर करके और एकदम निर्मम हत्या, मतलब महाभारत के युद्ध में कर दिया गया। तो जब अभिमन्यु का हत्या कर दिया गया तो उसकी माँ जो थी सुभद्रा, उससे अपने पुत्र का वियोग हुआ, ठीक है ना, कि अपने पुत्र के वियोग में सुभद्रा जो है कि मतलब बहुत रोई, ठीक है ना। तो पुत्र के वियोग में कौन रोई, तो उनकी माँ सुभद्रा। की अभिमन्यु जब मर गया तो मरने के बाद पुत्र के वियोग में किसने रोया, तो सुभद्रा, मतलब अभिमन्यु की माँ अपने पुत्र के वियोग में रोने लगी, बहुत रोई। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि अभिमन्यु का माँ का क्या नाम था, सुभद्रा, और अभिमन्यु जब मर गया तो उसकी माँ का पुत्र वियोग हुआ। तो पुत्र वियोग किसको हुआ, तो सुभद्रा को। अगला है, चैप्टर का नाम है उषा, और लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो सब जानता है कि उषा का मतलब क्या होता है, सुबह। उषा का मतलब क्या होता है, सुबह। यहाँ पर सम है, हम इसको बना देंगे शाम, सुबह शाम। उषा का मतलब सुबह, और सुबह होगा तो शाम होगा, मतलब उषा हुआ तो शाम भी होगा, सुबह हुआ तो शाम होगा ही। मतलब सुबह मतलब उषा, उषा हुआ तो शाम भी होगा, तो शाम होगा मतलब शमशेर, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह। इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि उषा का मतलब सुबह, सुबह हुआ तो शाम होगा, और शाम का मतलब यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह। इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगला चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, और लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे, जन जन गजानन, क्या बोलेंगे कि जन जन गजानन, जन जन गजानन, जन जन गजानन, ठीक है ना। जन जन मतलब क्या होता है, आदमी, और गजानन का मतलब क्या हो जाता है, हाथी। गजानन का मतलब हाथी। तो हर जन जन के पास गजानन है, जन जन के पास क्या है, तो गजानन है। तो जन जन का चेहरा एक, और लेखक का नाम हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला चैप्टर है अधिनायक, क्या है, अधिनायक, और लेखक का नाम यहाँ पर दिया गया है कि रघुवीर सहाय। अब देखो अधिनायक, तो नायक का मतलब सब समझता है क्या होता है, हीरो। किसी भी फिल्म को नायक खलनायक बोला जाता है। तो नायक का मतलब हीरो, और आगे लिखा हुआ है रघुवीर, ठीक है ना, कि क्या है, नायक, और चैप्टर का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है रघुवीर। तो रघुवीर किसको कहा जाता है, तो राम जी को। रघुवीर, रघुवीर किसको माना जाता है,
तो राम जी को, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इस दुनिया के नायक कौन थे, तो राम जी थे। दुनिया का नायक कौन थे, तो राम जी थे, ठीक है ना। तो जब ये आएगा अधिनायक, नायक कौन थे, राम जी थे, मतलब रघुवीर। नायक कौन थे, तो रघुवीर थे, जिन्होंने पूरे दुनिया की सहायता की, ठीक है ना। कि राम जी, रघुवीर जो थे वो पूरे दुनिया की सहायता की, मतलब सहाय, सब पर भगवान जो है कि हमेशा सहाय होते हैं, ठीक है ना। कि जो रघुवीर को मानते हैं उन पर वो हमेशा सहाय होते हैं। और रघुवीर क्या है, तो लोगों के लिए, हर आदमी के लिए नायक है। आराम से याद रख सकते हैं कि नायक कौन है, तो रघुवीर, और हमेशा सहाय रहते हैं, मतलब रघुवीर सहाय। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार, ठीक है ना। अब दो दोस्त है, पार्टनर को जो है मतलब बेटा हुआ, ठीक है ना, और दोस्त को बेटा हुआ, तो दोस्तवा पूछता है कि बेटा का नाम क्या रखे, तो कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना, कि इसको नाम रख दो विनोद। क्या नाम रख दो, विनोद। तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यारे नन्हे बेटा का क्या नाम था, विनोद कुमार। बेटा का नाम क्या पड़ गया उसका, विनोद कुमार। चैप्टर का नाम हो गया प्यारे नन्हे बेटे, बेटा का नाम क्या था, तो विनोद कुमार। अगला है हार जीत, चैप्टर है हार जीत, और लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक जो है यहाँ पर, अशोक को सब जानता है कि अशोक जो है कि एक ऐसा सम्राट थे कि जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक किया हुआ था, ठीक है ना। और वो जब कभी भी कहीं भी लड़ाई करने जाते थे तो सामने वाले को सैनिक कितना भी हो, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता था। ये अकेला ही किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखते थे, ये ऐसा सम्राट थे, ठीक है ना। तो हम इस तरह से याद रख सकते थे, मतलब कि तो जब अशोक जो है कि मतलब युद्ध करने जाते थे तो वो कभी भी हार जीत का टेंशन नहीं रखता था। कि अशोक जो है कि जब युद्ध करने जाते थे कभी हार जीत का टेंशन नहीं रखता था कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वो आश्वस्त होते थे कि हम हर हाल में जीतेंगे। तो हार जीत का टेंशन कौन नहीं रखता था, तो सम्राट अशोक। हार जीत का टेंशन कौन नहीं रखता था, सम्राट अशोक। और हमेशा विजयी होते थे, मतलब वाजपेयी, हमेशा विजयी होते थे, मतलब वाजपेयी। तो चैप्टर का नाम हो गया हार जीत, और लेखक का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। अगला है गांव का घर, लेखक का नाम देखो ध्यान से थोड़ा, क्या दिया गया है, ज्ञानेंद्र पति। कि चैप्टर का नाम है गांव का घर, और लेखक का नाम है ज्ञानेंद्र पति। तो अक्सर आदमी अपने गांव से बाहर पढ़ने लिखने, बड़ा आदमी बनने के लिए जाते रहता है, लेकिन उसका जो असली ज्ञान जो उनके पास होता है बचपन का, उनके माता पिता के द्वारा, वो कहाँ दिया जाता है, तो उनके गांव के घर में, उनके गांव के घर में। कि आदमी का जो असली ज्ञान होता है उसे कहाँ प्राप्त होता है, तो गांव के घर में। अपना गांव का जो घर होता है वहाँ पर उसे संस्कार सिखाया जाता है, गांव के घर में ही संस्कार सिखाया जाता है। तो ज्ञानेंद्र, मतलब ज्ञानेंद्र पति चैप्टर का नाम दिया गया है। तो हम याद रख सकते हैं कि ज्ञान कहाँ मिला, तो गांव के घर में। तो गांव के घर में क्या मिलता है, तो ज्ञान मिलता है, मतलब ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर में क्या मिलता है, तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ज्ञानेंद्र पति, ठीक है ना। तो इस तरह इस 13 चैप्टर है, और राइटर का नाम है पदखंड और गदखंड। ये दोनों मिला करके केवल राइटर का नेम पिछले साल के एग्जाम में 10 नंबर का एक लाइन से पूछा हुआ था। कि पिछले साल के एग्जाम में ये काव्यखंड और गद्यखंड जो है, पदखंड गद्यखंड, दोनों से मिला करके 26 राइटर का नेम है। और इस 26 राइटर में से 10 राइटर का नेम जो है कि मतलब 10 नंबर का हिंदी में पूछा गया था। तो अगर इसको इतना को याद कर लिया जाए तो हिंदी में 10 नंबर आराम से हो सकता है, ठीक है।